हम उनको गए थे बुके देने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो जब उनको पता चला कि हम बैठे हुए हैं, उनके पास मिलने के लिए आए हैं, तो हम देखे वो भी बुके लेके आ रहे हैं। तो मैं भी बुके दी, वो भी मतलब उनका नम्रता और उनका मतलब जो शालीनता है, उनका सिंप्लिसिटी है, ये बहुत अट्रैक्टिव था। उनको लोग बहुत आकर्षित होते थे उनसे लोग। तो ये सब चीज़ हमेशा याद रहेगी, दिल में रहेगा और हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगे। कई लोग हमारे जैसे लोग बहुत दुखी होंगे, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। और उनकी कोई एक चीज़ बताइए जो आपको बहुत प्रभावित किया करती थी। उनकी मुस्कुराहट, विपरीत परिस्थिति में, बीमारी में, हर जगह मतलब जब भी मिलते थे तो मुस्कुराते थे। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं आप। मैं हूं सिद्दीकी अल्ताफ़। हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद है। सबसे पहले आपको जब जानकारी मिली, आपका रिएक्शन क्या था, किस तरह? बहुत दुखी हुए, शॉक्ड भी हुए। एक तो मतलब उनका जुझारूपन और उनका मेहनत और जो लड़ने का जज्बा है, लगा नहीं था कि वो इतना जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। निश्चित रूप से पर्सनल नुकसान तो हुआ ही है, राज्य का तो बहुत बड़ा क्षति हुआ है। कई लोगों का आशा उन पे टिका रहता था। कई लोग हमेशा मतलब उनका ही इंतज़ार करते थे, कोई भी अपना काम पूरा कराने के लिए। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नेता बहुत भाग्य से मिलते हैं। वो एक जननायक थे, जुझारू थे। जिस तरह से राज्य के बारे में उनका भावना जुड़ा रहता था, कई अपने तरीके, उनके अंदाज़ अलग थे। वो कभी रुमालों में लिख के उसको बयां करते थे, कभी गमछा में लिख के उसको बयां करते थे और सबको बांटते थे। उनका काम करने का तरीका अलग था। रात दिन हमेशा उनको काम ही करते हुए लोग देखते थे। और मैं क्या बताऊँ, मेरे क्षेत्र में तो बहुत सारा काम हमने उनके माध्यम से कराया है। कभी भी गई हूँ तो खाली हाथ लौट के उनके घर से कभी नहीं आई हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हमेशा नम्र व्यवहार, बहुत पेशेंस, बहुत प्रेम से सबसे बात करते थे, जो शायद ही आजकल बहुत कम नेताओं में वैसा देखने को मिलता है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हम युवाओं के लिए तो बिल्कुल वो इंस्पिरेशन है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी जुझारूपन, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अम्बा जी, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे और जब आप विधायक के रूप में जब पहली बार उनसे मिले थे, उनका रिएक्शन कैसा था और किस प्रकार आपको वो वेलकम किए थे या फिर जिस तरह से? हम उनको गए थे बुके देने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो जब उनको पता चला कि हम बैठे हुए हैं, उनके पास मिलने के लिए आए हैं, तो हम देखे वो भी बुके लेके आ रहे हैं। तो मैं भी बुके दी, वो भी मतलब उनका नम्रता और उनका मतलब जो शालीनता है, उनका सिंप्लिसिटी है, ये बहुत अट्रैक्टिव था। उनको लोग बहुत आकर्षित होते थे उनसे लोग। तो ये सब चीज़ हमेशा याद रहेगी, दिल में रहेगा और हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगे। कई लोग हमारे जैसे लोग बहुत दुखी होंगे, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। और राज्य का पूर्ण रूप से तो क्षति हुआ ही है, क्योंकि वो राज्य के विषय को, जो भी गंभीर विषय रहते थे, जिसको लेके जनभावना से जुड़ा हुआ विषय जो रहता था, उस पर बहुत चिंतित रहते थे और उस पर कई बार सभी मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करते थे और उन पे लोगों का बहुत आस्था और विश्वास था। निश्चित रूप से बहुत दुख का दिन है हम लोगों के लिए। जिस प्रकार कोरोना के बाद से जो लंग्स के प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे थे, बावजूद इसके वो क्षेत्रीय मुद्दों में हमेशा जो है एक्टिव रहते थे। और ख़ास बात ये रही उनकी, आप लोगों से भी अक्सर सुना करते होंगे कि वो जनता दरबार लगाया करते थे। और जब जनता दरबार लगाया करते थे तो किसी भी प्रकार की जो भी समस्या होती थी उसको ऑन द स्पॉट करने की क्षमता रखते थे। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऑन द स्पॉट सारा काम करते थे और कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखते थे, किसी को लटकाते नहीं थे, किसी को उस तरह से नहीं देखते थे कि मतलब जैसे बार बार भी लोग जाते थे तो वो उस बात को समझते थे, उस भावना को समझते थे, उस पर काम भी करते थे। मुझे लगता है कि मतलब हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हमारा काम भी मतलब जब मैं गई तो ऑन द स्पॉट उन्होंने तुरंत डायरेक्शन दिया, सचिव से बात करके उसको तुरंत करवाया
उसके अलावा भी उनका जो स्वभाव था, वो जो सिखाते थे, वो जो समझाते थे एक बेटी के रूप में, हमेशा एक पिता की तरह हमेशा वो मेरे साथ दिए। तो निश्चित रूप से मुझे हमेशा खलेगा उनका कमी, और मैं उनसे बहुत कुछ जो भी सीखी हूँ उसको मैं अपने जीवन में मैंने उतारा है और हमेशा इसको बनाई रखूँगी। उनकी कोई एक चीज़ बताइए जो आपको बहुत प्रभावित किया करती थी। उनकी मुस्कुराहट, विपरीत परिस्थिति में, बीमारी में, हर जगह, मतलब जब भी मिलते थे तो मुस्कुराते थे। अच्छा, हाल ही में एक और आखिरी सवाल ले लीजिए। हाल ही में बजट सत्र खत्म हुआ। बजट सत्र में भी जगन्नाथ महतो जो थे उन्होंने बहुत ही मुखर होकर के जो है सवालों का जवाब दिया। जनता का सवाल हो, चाहे वो जनहित के सवाल हो। ऐसे इस दरमियान आपके कोई सवाल हो, आपने जो सवाल किया हो और किस तरह से जो है उन्होंने उसका जवाब दिया हो और किस तरह से आपके मुद्दों को उन्होंने लिया, वो आप ज़रूर। देखिए, हमेशा उनका जवाब ठोस रहता था कि इतने दिन में हो जाएगा, और फिर वो उस पर लगा भी देते थे लोगों को। तो बहुत जेन्युइन रिस्पांस रहता था उनका, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत डिप्लोमेटिक नहीं थे वो, बहुत सिंपल थे, बहुत जेन्युइन थे, सटीक थे। तो ये हज़ारीबाग बड़कागांव क्षेत्र के विधायक अंबा प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो अपनी बात रख रही थी जगन्नाथ महतो को लेकर। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास रहेगी हमारी। सहयोगी संजय पासवान के साथ सिद्दीकी अल्ताफ, शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in